भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि. And just that opening to know that there was something to consider, I actually found almost like a huge burden was lifted off my heart. Because aged 18, as you know, there's so much pressure to know what are you going to do, what would you like to be, what are your social attitudes and values, are you politically correct, what kind of orientations do you have in all kinds of areas. You have to know. And there's this kind of constant challenge in group situations. Will you say the right thing and be accepted, or be convincing, or be successful, or just be right? And to be able to say, actually it's okay not to know, to hear the teacher encouraging that was not refreshing. It was, like I said, like a huge weight lifted. And again, another sense that this is truth. In the same way that we're going to get old and sick and die, it's truth. I realize, nothing is sure, nothing is permanent, and nothing is stable. Even if things are permanent for a little, we can have a sense of a short-term permanency, but it's very unstable. हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कौन चाहेगा हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर, कौन चाहेगा कि जंगलों में झोपड़ी में रहे और खाना मंगकर खाए, और जो कि वह हजारों करोड़ का मालिक, जो कि उसकी संपत्ति लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा, जो जेट प्राइवेट विमान में घूमने वाला एक सन्यासी के जीवन जीने के लिए अपना घर परिवार त्याग कर वह एक बौद्ध सन्यासी बन गया है, यानी बौद्ध भिक्षु बन गया है। दोस्तों, हाँ, यह एक सच्ची घटना मलेशिया के एक बिलियनियर आनंद कृष्णन के बेटे आजान शिरपन्नो की है। दोस्तों, आजान शिरपन्नो यह एक तरुण युवक, वह अपनी जिंदगी को ऐशो आराम को छोड़कर वह एक बौद्ध भिक्षु बन के मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपना घर परिवार और ऐशो आराम की धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर वह एक बौद्ध मठ में चले गए हैं। दोस्तों, जानने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले दोस्तों। और अंत में अगर वीडियो पसंद आता है तो आपकी राय जरूर बताना कमेंट करके। दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं उस करोड़पति बेटे के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वह एक बौद्ध सन्यासी बनकर मानव कल्याण के लिए वह अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं, जो कि सारी संपत्ति छोड़कर वह एक बौद्ध विहार में यानी बौद्ध मठ में जाकर अपनी पूरी जिंदगी मानव कल्याण के लिए यानी बौद्ध धम्म में वह अर्पण कर देते हैं। दोस्तों, वह शिरपन्नो दताव धम्म मठ पर वह थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर एक घने जंगलों में स्थित रहने वाले उस मठ में वह रह रहे हैं और वहां पर बुद्ध अध्ययन गहन से कर रहे हैं। दोस्तों, और वह शहरों में गांव में आकर भिक्षाटन करके वहां के आसपास गांव में जाकर मंगकर खाना खाकर, यानी कि बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, और वह लोगों में आकर बुद्ध ज्ञान बांट भी रहे हैं और वह लोगों को जीवन का महत्व भी समझा रहे हैं। दोस्तों, बुद्ध के और बिलियनियर्स नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े लोग, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बुद्ध के और बढ़ने का सबसे बड़ा सबसे बुद्ध ने कारण बताया है कि जीवन अपना कैसे होना चाहिए और जीवन के मूल्यों को समझना जरूरी है। तो उस जीवन के मूल्यों को समझने के लिए
बुद्ध धम्म को अपनाना जरूरी है और बुद्ध तत्व ज्ञान को भी अपनाना यानी उसको अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए इस दौरान बड़े बड़े उद्योगपति हो, बड़े बड़े बिलियनियर्स हो, बड़े बड़े खिलाड़ी हो, वह बुद्धिज्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए कि बुद्धिज्म एक मध्यम मार्ग है, ना कि किसी चीज पर अति आशा करना, ना कि किसी चीज का अति मोह कर। हमारा जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसको किस ढंग से जिया जाए और कैसे हमारे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सके, यही मध्यम मार्ग बुद्ध ने दिया हुआ मानव कल्याण के लिए आज बड़े बड़े लोग उसे अपना रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के बिलियनियर्स बाहर तो जाके हम बुद्ध राष्ट्र से हम लोग आए हैं कहते हैं, लेकिन वह ये खुद को भारत देश में ये एक हिंदूवादी, ये एक पाखंडवादी और एक अंधश्रद्धा यानी पाखंड फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, और गरीबों का खून चूसकर अपने बच्चों के लिए हजारों लाखों करोड़ के घर बनाएंगे, अपने बेटों की शादी में करोड़ों रुपए वह खर्च करेंगे और इधर गरीब लोगों का खून चूसकर अपना पेट बढ़ाकर इस देश को खोखला करने में ये लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, लेकिन देश विदेश के लोग आप देखिए, बुद्धिज्म यानी मानव कल्याण के लिए वह काम कर रहे हैं और मानवता को एक सुख शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए बुद्धिज्म को अपनाकर इस दुनिया को ही अच्छे राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान सोशल मीडिया में जोरों से चर्चा यह भी है कि इस दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो कि एलन मस्क, वो भी बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने भी कहा कि बुद्ध के विचारधारा से प्रभावित मैंने हुआ है और उस बुद्ध के विचारधारा यही है कि वह एक मध्यम मार्ग का जीवन का मध्यम मार्ग है वो। और इसी बातों को लेकर एलन मस्क भी इस दौरान सोशल मीडिया में चर्चा में यह है कि वह भी बुद्धिज्म के विचारों से प्रभावित होकर वह भी बुद्धिज्म के ओर बढ़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसे अनेक लोग हैं, हम एक एक करके उनके बारे में भी चर्चा करें। अजान शिरपन्नो की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये एक नव तरुण युवा जो कि आज के जमाने में एक मॉडल जमाने में ऐशो आराम की जीने के और आज के युवा किस प्रकार से सोशल मीडिया में अटके हुए हैं, फोन लेकर बैठे हुए हैं, ना शिक्षा ठीक से हो रही है, ना कि कोई उद्योग धंधे के ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन वैसे दौर में जो कि अपने हजारों की प्रॉपर्टी छोड़कर वह एक बौद्ध भिक्षु बना हुआ है, के लिए वो काम कर रहा है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे विचारों से प्रभावित होना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसे विचारों को देखना सुनना चाहते हैं? तो बने रहिए इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।